हेलो फ्रेंड्स, ये ऑडिटर का जो एग्ज़ाम हुआ है कल बीपीएससी और उसका क्वेश्चन पेपर है। मैंने 3 फेज़ में 3 वीडियो बनाया इसके लिए, कल दोपहर से लेकर रात 1 बजे तक। और फिर आज दिन में चूँकि मेरा अपना इंस्टीट्यूट भी है तो आई एम सॉरी, मैं दिन का समय मुझे देना पड़ा उधर। और फिर मैं बाकी जो प्रश्न बचे हुए थे 111 प्रश्न संख्या 111 के बाद का 112 से 150 तक का, वो मैं अभी सॉल्यूशन उसका करके और आपको दे रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। तो देरी के लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि उधर इंस्टीट्यूट का भी इशू था तो उसको छोड़ भी नहीं सकता था। तो आइए खैर मुद्दे पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन संख्या 112। तीसरे वीडियो में 111 तक मैंने सॉल्यूशन किया था। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपके 4 ऑप्शंस हैं। ए मूकांबिका कर्नाटक, बी दलमा झारखंड, सी नैयर छत्तीसगढ़ और डी कोटीगांव गोवा। ये मैच करना था। इसका आपका क्वेश्चन नंबर 112 का उत्तर है सी नैयर छत्तीसगढ़। नैयर केरल में है एक्चुअली। खैर, क्वेश्चन नंबर 113 113, निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है? आपके 4 ऑप्शन हैं। ए कपास, बी तिलहन, सी चाय, डी तंबाकू और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका यहाँ उत्तर होता है ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से रूस की कौन सी एक नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है? 4 ऑप्शन हैं। ए ओब, बी लीना, सी अमूर, डी येनिसी और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका भी उत्तर है ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 115, कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर है? इसके 4 ऑप्शंस हैं। ए म्यांमार, बी इंडोनेशिया, सी थाईलैंड और डी मलेशिया। आपका उत्तर है 115 का ऑप्शन डी, मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 116, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के लिए के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपका यहाँ है सूची 1 और सूची 2 में। ए दस्ते लूट, बी नूबियन मरुस्थल, सी मोजावे मरुस्थल और डी रब अल खाली। यहाँ पे आपका उत्तर है ऑप्शन सी। कहने का मतलब है कि ए का 2 होगा, दस्ते लूट ईरान में, बी नूबियन मरुस्थल सूडान में, मोजावे मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में और रब अल खली मरुस्थल सऊदी अरब में। तो इस तरह से 116 का उत्तर हुआ सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन हैं। मध्य कैलिफोर्निया, बी उत्तरी न्यूजीलैंड, सी मध्य चिली, डी अफ्रीका का दक्षिणी छोर। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ज्योग्राफी का और इसका उत्तर है बी उत्तरी न्यूजीलैंड। इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है अगर आप ध्यान से पढ़ें न पढ़ें तो, लेकिन इसका उत्तर है बी उत्तरी न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? इसमें कथन ए म्यांमार की राजधानी नेपिडो है, बी फुलानी जनजाति की अधिकांश जनसंख्या नाइजीरिया में है, सी कुरोसी ज्वालामुखी यूएसए में स्थित है, गलत है बेसिकली, और डी जार्विस बाकर प्रवाल द्वीप के उदाहरण हैं। तो आपका क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 118 का उत्तर है सी कुरोसी ज्वालामुखी यूएसए में स्थित है, यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 119, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? आप सबने बनाया होगा बहुत तत्परता से। आपका उत्तर है ए पश्चिमी चंपारण। मैं इसके बाकी ऑप्शंस नहीं बोलूँगा, आई नो कि आप जानते हैं। क्वेश्चन 120, बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात, इट्स वेरी फेमस, ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग। इसका भी मैं उत्तर आपको सीधे बताता हूँ, सी नवादा जिला। मैं बाकी ऑप्शंस नहीं बोलूँगा क्योंकि आप बोर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 121, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? आप सब ने रटा होगा, उत्तर है बी शिवहर। क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना था? आपका उत्तर है डी फल्गु। क्वेश्चन नंबर 122, यह भी फेमस है, बुध और जैन आप पढ़ कर गए ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 123, बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा जिस जिले में होती है वह है? आपका यहाँ उत्तर है डी किशनगंज। आप सब जान रहे होंगे। अच्छा,
क्वेश्चन नंबर 124, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक अधिकतम साक्षरता दर रखता है? आपके चार ऑप्शंस हैं क्वेश्चन नंबर 124 में। ए पटना, बी मुंगेर, सी रोहतास और डी भोजपुर। बहुत लोग गलती से पटना मार देते हैं, बेसिकली उत्तर है सी रोहतास। क्वेश्चन नंबर 125, बिहार में 2017-18 में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ? आपका उत्तर है यहाँ ए गेहूं। क्वेश्चन नंबर 126, भारत की संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है? आसान प्रश्न था पॉलिटी का। आपका उत्तर है बी भारतीय संसद। भारतीय संसद। क्वेश्चन नंबर 127 है, राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब अधिक से कम की ओर, डिसेंडिंग ऑर्डर। राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम चुने। आपका उत्तर है सी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार। तमिलनाडु में 18, बिहार में 16। आई होप यू नो। क्वेश्चन नंबर 128, भारतीय संविधान में संशोधन किनके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राज्य का विधानमंडल, चौथा राष्ट्रपति, पांचवा उपराष्ट्रपति। यहाँ आपका उत्तर है डी केवल 1 और 2। कहने का मतलब लोकसभा और राज्यसभा में इनिशिएट किया जा सकता है कोई भी अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 129, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? क्वेश्चन नंबर 129। यह भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में। आपका उत्तर है सी आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। पहला, वह अपनी अनुमति दे सकता है। 2, वह अपनी अनुमति को रोक सकता है। 3, वह बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। चौथा, वह बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। 5, वह बिल को प्रधानमंत्री के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। नहीं, पांचवा तो खैर हो ही नहीं सकता, लेकिन खैर आपका यहाँ उत्तर बनता है ई, क्योंकि इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। तो आपका उत्तर क्वेश्चन नंबर 130 का ई होता है। क्वेश्चन नंबर 131, पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करेगा? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके और डी जिलाधीश। इसका उत्तर है सी। क्वेश्चन नंबर 132, असत्य मेल को चुने। अनुच्छेद 48 समान नागरिक कोड, ये भी गलत है। अनुच्छेद 50 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, यह भी गलत है। अनुच्छेद 49 ग्राम पंचायत का गठन, यह भी गलत है। अनुच्छेद 40 कार्य का अधिकार, यह भी सही नहीं है। अनुच्छेद 45 समान कार्य के लिए समान वेतन, यह 39 में 41 में है। तो इस तरह से असत्य मेल को चुने। तो क्वेश्चन नंबर 132 का उत्तर होगा डी उपयुक्त सभी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 133, उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? आपके चार ऑप्शन है, केवल संसद द्वारा, केवल राज्य विधानमंडल द्वारा, संसद और राज्य विधानसभा द्वारा मिलकर, डी संसद और राज्य विधानसभा द्वारा एक सामूहिक बैठक में। तो क्वेश्चन नंबर 133 का आपका उत्तर होता है ए केवल संसद द्वारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पे। 134 क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है? डी संसद के दोनों सदन। बड़ा आसान प्रश्न है, आपने किया होगा। क्वेश्चन नंबर 134 का डी। क्वेश्चन 135, राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? बी राज्य के राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 136, भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने वर्षों का अंतराल है? ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी कोई अंतराल नहीं, गलत। इसमें उत्तर है बी 3 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 137, अस्थायी अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय रुपयों में चालू कीमतों पर 2018-19 में है। बेस ईयर यहाँ 2011-2012 दे रखा है क्वेश्चन में। तो आपका यहाँ उत्तर है सी 1,26,406 रुपये। आपको इसको ढूंढना पड़ेगा और ये मिल जाता है, ऐसा कोई शेर है। हाँ, ये डेटा वाला प्रश्न है तो थोड़ा डिफिकल्ट जरूर था, बट ये आसानी से मिल जाता है खोजने पे, ऑनलाइन अगर आप ढूंढे तो। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 138, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ, मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब प्रभावी हुआ? तो आपके ऑप्शन है 1998, बी 1999, सी 2001, डी 2002, लेकिन इनमें से कोई उत्तर सही नहीं है क्योंकि 2005 में प्रभावी हुआ था, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ई क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 139, मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है। यह भी आसान प्रश्न था। ए जीवन प्रत्याशा, बी प्रति व्यक्ति आय, सी साक्षरता दर, डी उपयुक्त सभी। आपका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 140, भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है। उदारवादिता पर, निजीकरण पर, वैश्वीकरण पर, डी उपयुक्त सभी। एलपीजी कॉन्सेप्ट सबको याद रहता है, बहुत आसान है।
लिबरलाइजेशन, पी प्राइवेटाइजेशन और जी ग्लोबलाइजेशन, तीनों इसमें दे रखा है। तो 140 का उत्तर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 141, ट्राइसेम ग्रामीण युवा के रोजगार स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना एक कार्यक्रम है। इस प्रश्न में ही इसका उत्तर था। इसका उत्तर है ए ग्रामीण विकास का। क्वेश्चन नंबर 142, भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी। ये डेट पूछ रखा है, इसे थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, अदरवाइज ईयर पूछता तो सबके लिए आसान था। एनीवे आपका यहाँ उत्तर बनता है क्वेश्चन नंबर 142 का 6 अप्रैल 1948। 1948 सबको पता रहता है, डेट मुश्किल था थोड़ा। खैर, क्वेश्चन नंबर 143, मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किया गया, मतलब कब इसको इनिशिएट किया गया, लागू किया गया, मतलब लॉन्च किया गया। तो इसका उत्तर है सी सितंबर 25, 2014, 25 सितंबर 2014। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 144, नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक का लक्ष्य है। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। आपका उत्तर है ए ग्रामीण साख, रूरल क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 145, भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि संबंधित है। आपके 4 ऑप्शन हैं, ए 1978-83, बी 80 से 85, सी 79 से 84, डी 81 से 86। आपका उत्तर है बी 1980 से 85। क्वेश्चन नंबर 146, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात है। एक्चुअली क्या है, इसका उत्तर है ई, क्योंकि लिंग अनुपात, हालांकि इसमें थोड़ी परेशानी होगी आपको और वेट करना पड़ेगा आंसर की का। कई जगह आप, चूंकि डेटा प्रोविजनल भी होता है सेंसस का, फिर उसको रिवाइज भी किया जाता है, तो कई जगह 2016 भी मिलता है, कई जगह 2018 भी मिलता है। लेकिन आप इसको मानकर चलिए उत्तर ई क्वेश्चन नंबर 146 का, या खैर आयोग किसको मानती है इस पर भी डिपेंड करेगा। क्वेश्चन 147, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। हालांकि नेट पे जो दे रखा है बिहार गवर्नमेंट के वेबसाइट पे, उसमें 2018 दे रखा है सेक्स रेशियो। क्वेश्चन नंबर 147, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। आप सब जान रहे होंगे बी पटना। क्वेश्चन 148, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या 38, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 149, स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या आप सबकी जुबान पे होगा, 4 शहर हैं, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 150, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कुल व्यक्ति है। आपका यहाँ उत्तर लेकिन इसमें भी चूंकि ये डेटा अलग अलग मिल रहे हैं, तो थोड़ा आपको आयोग का ये में आंसर क्या दे रखा है आंसर की में, वो आपको ये वेट करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से आपका उत्तर यहाँ सी 63.28 सी। और हाँ, फिर चूँकि क्वेश्चंस किए गए हैं, हालांकि लगातार किए गए हैं, लेकिन कोशिश की गई है कि थोड़ा जल्दी किया जाए, लेकिन नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 150 था, तो हो सकता है ह्यूमन एरर हो, कहीं कोई गलती हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि उसको मैं रेक्टिफाई करूँ। लेकिन मुझे लगता है आपको एक आधार एटलीस्ट मिल गया जिससे आप अपना प्रश्न पत्र चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।